दोस्तों अब से कुछ ही दिन पहले आपने ये खबर जरूर सुनी होगी कि रशिया के Su-27 फाइटर जेट और प्रीडेटर ड्रोन के बीच एक टक्कर हुई थी। लेकिन एक बार फिर से रशिया के फाइटर जेट ने फ्रांस के सबसे एडवांस फाइटर जेट यानी राफेल के सामने अचानक से आ गए हैं। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि फिलहाल रशिया और सीरिया के बीच एक एक्सरसाइज चल रही है। इसी बीच फ्रांस के 2 राफेल फाइटर जेट अचानक से सीरिया के बॉर्डर के पास में एक मिशन के लिए आते हैं। उसी समय अचानक से राफेल फाइटर जेट के सामने Su-35 फाइटर जेट आ जाता है। लेकिन फिर भी फ्रांस का राफेल फाइटर जेट पेट्रोलिंग करने में लगा हुआ था। लेकिन Su-35 फाइटर जेट की एग्रेशन को देखते हुए फ्रांस के पायलट को अचानक से अपने राफेल को तेजी के साथ मैन्यूरेबल करना पड़ा है। रशिया की इस हरकत को देखते हुए अमेरिका की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है, जिसमें अमेरिका की तरफ से इस बात की चिंता जताई गई है कि रशिया के पायलट अमेरिका और फ्रांस के सामने फिर से पहले जैसी गलती दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। और अब से कुछ ही दिन पहले सीरिया के एयर स्पेस में रशिया के Su-35 फाइटर जेट और अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे, जिसमें अमेरिका ने रशिया के ऊपर ये आरोप लगाया था कि रशिया के फाइटर जेट जानबूझकर प्रीडेटर ड्रोन के सामने कई बार रशिया के फाइटर जेट ने फ्लेयर छोड़ी थी। इसी बात को लेकर आज रशिया की तरफ से भी जवाब दिया गया है और रशिया की तरफ से बोला गया है कि सीरिया में अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन के फायर गाइडेंस सिस्टम ने रशिया के फाइटर जेट को टारगेट किया था, जिसके बाद हमारे फाइटर जेट का ऑटोमेटिक ही डिफेंस सूट एक्टिवेट हो गया था। और साथ में रशिया का ये भी कहना है कि सीरिया में अमेरिका की देखरेख वाले अंतरराष्ट्रीय गठबंधन में अमेरिका के ड्रोन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं और पिछले 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका ने अपने ड्रोनों की मदद से 9 बार प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। अमेरिका की तरफ से ये उल्लंघन नॉर्थ सीरिया में किया जा रहा है, जहां पर रशिया और सीरिया की एक जॉइंटली मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, जो इस महीने के मिड तक खत्म होगी। साथ में एक खबर साउथ कोरिया के हनवा डिफेंस से भी आई है और आज साउथ कोरिया की तरफ से भारत के FIC प्रोजेक्ट में साउथ कोरिया शामिल होना चाहता है और आज साउथ कोरिया की तरफ से अपने K-21 नेक्स्ट जनरेशन इन्फेंट्री व्हीकल को भारत को TOT के साथ ऑफर कर दिया गया है। और अगर भारत साउथ कोरिया से ये FICV लेता है तो इन FICV को भारत के अंदर लोकली बनाया जाएगा और इस काम के लिए साउथ कोरिया ने L&T को चुना है। साथ में साउथ कोरिया भारत के लाइट वेट टैंक में भी हिस्सा लेना चाहता है और साउथ कोरिया की तरफ से अपना लाइट वेट टैंक भी भारत को ऑफर किया जा रहा है। और अब आप कमेंट कर बता सकते हैं कि हमें अपने जोरावर टैंक पर फोकस करना चाहिए या फिर हमें साउथ कोरिया के लाइट वेट टैंक खरीदने चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।